जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम श्रवण कर रहे हैं रसिक अनन्य माल ग्रंथ से श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र संतों के पावन चरित्रों को। बड़ा ही आनंद आ रहा है, जिसमें आज हम श्रवण करेंगे श्री सुंदर दास जी का सुंदर चरित्र। पर इसे शुरू करने से पहले चलिए एक बार महाप्रभु के प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। चलो शुरू करें। श्री सुंदर दास जी कायस्थों के भटनागर परिवार में जन्मे सुंदर दास जी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के निवासी थे। ये बादशाह अकबर की नवरत्न सभा के सदस्य अब्दुल रहीम खाने खाना के दीवान थे और इनका बादशाह अकबर बहुत आदर करते थे। गद्दी पर बैठने के कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने सब राजाओं को आज्ञा दी कि जहाँ जहाँ वैष्णवों के तीर्थ स्थान हैं, वहाँ मंदिरों का निर्माण कराया जाए। ऐसे 7 तीर्थ स्थानों में वृंदावन भी शामिल था। बादशाह की इस घोषणा के बाद अनेक हिंदू राजा लोग मंदिर बनवाने की अभिलाषा लेकर राधा वल्लभ मंदिर के तत्कालीन सेवाधारी गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के पास भी आए। इनमें बादशाह अकबर के एक मनसबदार गोपाल सिंह जादव सर्वप्रथम थे। गोस्वामी श्री वनचंद्र जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा प्रस्ताव तो ठीक है, किंतु यहाँ की एक बात बहुत अटपटी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। वह बात यह है कि जब ठाकुर जी नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे, उसके 1 वर्ष के बीच में ही मंदिर निर्माता की मृत्यु हो जाएगी। अर्थात जो भी उस मंदिर को बनवाएगा, उसकी 1 साल के अंदर मृत्यु हो जाएगी। मंदिर बनने के पश्चात जब भगवान विराजमान हो जाएंगे मंदिर में, तब। गोपाल सिंह जादव इस बात को सुनकर अत्यंत उदास हो गया और मरने के डर से उठकर वापस चला गया। उसके बाद आमेर नरेश राजा मान सिंह तथा अन्य अनेकों व्यक्ति मंदिर बनवाने की लालसा के साथ वहां आए, किंतु मृत्यु से भयभीत हो जाने के कारण किसी ने भी मंदिर बनवाने का साहस नहीं दिखाया और लौटकर वापस चले गए। गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के अनेकों शिष्य दिल्ली में रहा करते थे तथा वे उनसे दिल्ली पधारने का विनम्रतापूर्ण आग्रह कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए उन्हें अनेकों बार पत्र भी लिखकर भेजे। यद्यपि गोस्वामी श्री वनचंद्र जी अपने लाडले श्री राधा वल्लभ लाल जी की अनुरागपूर्ण अष्टयाम सेवा ऐसे तल्लीन होकर करते थे कि उन्हें कहीं बाहर जाने का अवकाश ही नहीं था। तथापि एक बार वे अपने किसी शिष्य विशेष की प्रीतिपूर्ण प्रार्थना से वशीभूत होकर दिल्ली पधारे और उस शिष्य के यहाँ ठहर कर उपदेश करने लगे। उनके दिल्ली में रहने वाले अन्य शिष्यगण भी वहाँ आए उनके दर्शन करने और उनके उपदेशों से अपने आप को लाभान्वित करने लगे। सुंदर दास जी गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के छोटे भाई गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी, जो देववन में रहते थे, के शिष्य थे। तो आप समझ रहे हैं, जो सुंदर दास जी हैं वो श्री वनचंद्र जी के ही छोटे भाई जो देववन में रहते हैं, उनसे दीक्षित थे, गोपीनाथ जी से। जब इन्होंने अपने गुरु के बड़े भाई के दिल्ली पधारने की खबर सुनी, तो इन्होंने भी अपने घर पर उनकी पधरावनी की और उन्हें 1 लाख रुपए भेंट करते हुए उनसे प्रार्थना की कि अब आप स्थायी रूप से वृंदावन में रहते हुए इस धन से श्री राधा वल्लभ लाल जी की अपनी मन रुचि सेवा अबाध रूप से करते रहें।
गोस्वामी वनचंद्र जी सुंदरदास जी की घमंड से भरी इस बात को सुनकर बिगड़ पड़े और बोले, अरे मूढ़, स्वयं प्रभु भी भक्तों के अधीन रहते हैं और भक्त जब उनको जहाँ पुकारते हैं वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा ही स्वभाव उनके भक्तों का होता है। वे भी संसार का हित करते हुए विचरण करते हैं और जहाँ भी जाते हैं प्रभु की प्रेरणा से ही जाते हैं, क्योंकि भक्त कभी स्वतंत्र नहीं होते। यह कहकर गोस्वामी श्री वनचंद्र जी सुंदरदास जी की भेंट को वहीं रखी छोड़कर श्री वृंदावन आ गए। इस घटना से सुंदरदास जी को बहुत पश्चाताप हुआ और आत्मग्लानि होने लगी और तब इन्होंने यह प्रण लिया, जब तक गोसाई जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा, केवल दूध पीकर ही अपना गुजारा किया करूंगा। देववन में सुंदरदास जी के गुरु गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी ने जब यह घटना सुनी तब वह इन्हें अपने साथ लेकर अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास वृंदावन आए और उन्होंने इनके अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। भाई के आग्रह पर गोस्वामी श्री वनचंद्र जी ने सुंदरदास जी को क्षमा करके प्रसाद ग्रहण कराया, किंतु इनके भेंट ग्रहण नहीं की। सुंदरदास जी ने गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के चरणों में गिरते हुए उनसे प्रार्थना की कि महाराज श्री, यदि आप यह भेंट ग्रहण नहीं करते तो आप मुझे श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के निर्माण की आज्ञा ही प्रदान कर दें, जिससे मैं इस तरह अपने इष्ट की सेवा कर इस असार संसार से पार हो सकूं। गोसाई जी ने इनके सामने भी वही शर्त रखी कि मंदिर बनने पर श्री ठाकुर जी के विराजमान होने के 1 साल के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुंदरदास जी की यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूर्व भाग्य का उदय होने जा रहा है, क्योंकि जो वृंदावन की रज ब्रह्मादियों के लिए भी दुर्लभ है, उसे मैं आपकी कृपा से आपका कहलाकर सहज ही प्राप्त कर लूँगा। मेरे मन में यह अभिलाषा अवश्य है कि यदि मैं आपके द्वारा किए गए 1 वर्ष के संपूर्ण उत्सवों का सुख देख ही सकूं, तो यह मेरा अहोभाग्य ही होगा। मेरी मृत्यु के बाद आप एक कृपा और करें कि वृंदावन के बिल्कुल सामने मेरी समाधि बनवा दें। प्रभु ने भी स्वप्न में गोस्वामी श्री वनचंद्र जी से कहा कि सुंदरदास जी जो चाहते हैं उसे वैसा करने की आज्ञा देकर उसका मनोरथ पूर्ण करें। गोस्वामी श्री वनचंद्र जी ने सुंदरदास जी को इस प्रभु आज्ञा को सुनाते हुए उन्हें मंदिर निर्माण करने की आज्ञा दे दी। मंदिर निर्माण की आज्ञा को सुनते ही सुंदरदास जी को ऐसा लगा कि इनके प्राणों को संजीवनी शक्ति प्राप्त हो गई है। लाल पत्थरों द्वारा बनवाए गए इस मंदिर के निर्माण कार्य में सुंदरदास जी ने बिना किसी संकोच किए खुले मन से अपना बहुत धन खर्च कर दिया। यह देख कुछ चुगलखोरों ने अब्दुल रहीम खाने खाना से चुगली की कि सुंदरदास तुम्हारे खजाने से अपार धन चुरा चुरा कर तुम्हारे खजाने को खाली किए जा रहा है और उससे वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करा रहा है। खाने खाना ने इस समाचार को सुनकर सुंदरदास जी को एक पत्र लिखा कि तू मेरा कर्मचारी है और तू जो कुछ भी कार्य करे वह उत्तम से उत्तम रूप में करना, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। यदि आवश्यकता हो तो और भी मांग लेना। सुंदरदास जी यह पत्र पाकर एकदम आश्वस्त हो गए और अधिक से अधिक खर्च करना आरंभ कर दिया। देखिए, चुगलखोर सोच रहे थे कि वो मंदिर बनाने में व्यवधान डालेंगे, लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तो कोई कार्य नहीं रुकता, बल्कि उन्होंने कहा कि और ज़्यादा पैसे लगाकर मंदिर को बनवाओ। मंदिर का निर्माण का यह कार्य 3 वर्षों में पूरा हुआ। इस नवनिर्मित मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रथम पटोत्सव विक्रम संवत 1641 की कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ था। इस दिन को चिर स्मरणीय बनाने के लिए सुंदरदास जी ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। मंदिर में आने जाने वाले लोगों के लिए दिव्य पावड़े बिछाए गए। द्वार पर दुदुम्बी आदि विविध वाद्य यंत्र बजाए गए। मंदिर को झालरों, पताकाओं एवं बंदरवारों से सजाया गया। परमेष्ठ श्री राधा वल्लभ लाल जी को नवीन वस्त्र एवं दिव्य आभूषण धारण कराए गए। गुरु एवं गुरुकुल का
पूजन करके उन्हें सम्मानित किया गया। संतों एवं रसिकों को यथोचित भेंट दक्षिणा दी गई। संपूर्ण ब्रज के ब्रजवासियों को जाति भेद छोड़कर भोजन कराया गया। अष्टप्रहर का समाज गान का आयोजन किया गया। गुणी गंधर्वों को पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार इस पट्ट महोत्सव पर सुंदरदास जी ने सभी को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया तथा वे सब भी इनके भाग्य की सराहना करते हुए इनकी जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार एक वर्ष के सभी उत्सवों को भी इन्होंने हार्दिक उल्लास के साथ अत्यंत धूमधाम से आयोजित किया। और जब एक वर्ष पश्चात वही दिन लौटकर आया जिस दिन प्रभु को मंदिर में पधराया गया था, तो सुंदरदास जी के देह त्यागने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। इन्होंने ठाकुर जी का चरणोदक लिया और गुरुजनों का दर्शन करके उनको भेंट चढ़ाई। उसके बाद समाजियों ने ही 84 जी का बनी वृषभानु नंदिनी आज वाला पद गाया। सुंदरदास जी ने श्री श्यामा श्याम का हृदय में ध्यान करते हुए एवं मुख से पद का गान करते हुए उपस्थित सब लोगों को दंडवत प्रणाम की और प्राण त्याग दिए। गोस्वामी श्री वनचंद्र जी ने भी सुंदरदास जी को दिए वचनानुसार विक्रम संवत 1642 में इनका स्मारक स्थल मंदिर के बाहरी प्रवेश द्वार के सामने ही बनवा दिया था। वस्तुतः संसार में धन अनर्थता का मूल है, किंतु वही जब प्रभु की सेवा में लगा दिया जाता है तो नरक से उद्धार करने वाला बन जाता है। अपना तन मन और धन श्री जी की सेवा में लगाकर सुंदरदास जी प्रेम रस में निमग्न हो गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कितना सुंदर, कितना अद्भुत चरित्र ना, कैसा बड़ा सौभाग्य, बड़ी श्री जी की कृपा। हम पर भी श्यामा श्याम की कृपा सदा ही बनी रहे ताकि हम भी भजन कर सके, हम भी उनकी कुछ सेवा कर सके। जय जय श्री राधे। ऐसे ही और चरित्रों को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम।